पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे माताओं बहनों को चाहे भाइयों को, मैंने हर वीडियो में कोशिश की है आज तक कि मैं आपको इतना समझा सकूं, इतना एजुकेट कर सकूं कि आप उसकी जड़ को कैसे पकड़ें। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आप लोगों को उसका रूट कॉज ढूंढना पड़ता है, और मैं हर वीडियो में दोस्तों यही कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि कम से कम आप लोगों को इतना समझा के चला जाऊँ, जब दुनिया से जाऊँ तो इतना समझा के जाऊँ कि नहीं, जाने के बाद आप लोग मुझे याद रखें। कम से कम बस आप लोग किसी भी बीमारी को जड़ से पकड़ना सीख लो, रूट कॉज को पकड़ना सीख लो। बस मेरे लिए यही बहुत है यार, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। मेरा काम है बहुत, देखिए, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जीना सिखा दूँ, कैसे कैसे पेशाब से जुड़ी बीमारियों से बचें, कैसे रोकथाम करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। दोस्तों, जो आप आहार लेते हैं ना, मैं हर वीडियो में एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। एक क्या, सबसे पहले बताई मैंने भी पीछे वीडियो के स्टार्टिंग में, बीमारी के जड़ को कैसे पकड़े। दूसरा, परहेज। दोस्तों, ये दो काम जो बंदा करेगा उसको उसको पेशाब से जुड़ी बीमारी तो आप छोड़ ही दो, और भी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां नहीं हो सकती। जैसे आपको मानो पेशाब की समस्या, आपको पेशाब बार बार आ रहा है, आप रात को भी उठ रहे हैं 4-5 बार, दिन में भी आपको 10 बार से ज़्यादा पेशाब आ रहा है। इस कंडीशन में आप लोगों ने रूट कॉज को अगर पकड़ लिया, जड़ को पकड़ लिया, तो समझो आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर आपने रूट कॉज को नहीं पकड़ा तो नहीं, तो वो थोड़ा बहुत दबेगी, फिर 2-3 महीने बाद आपको दोबारा वो समस्या होगी, और फिर 2 गुना तेजी से बीमारी आपके शरीर में होगी। अब आप समझने क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, सिंपल सा फंडा है। अब बीमारी की जड़ को कैसे पकड़े, दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो घर पर लक्षणों को पहचानो। अगर आप वीडियोस को समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि बीमारी के रूट कॉज को, जड़ को कैसे पकड़े। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप लोग को दूसरा ऑप्शन, हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करवाओ। टेस्ट रिपोर्ट्स में जो आता है वहाँ पर बीमारी डिटेक्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, रिपोर्ट में सब कुछ आ जाता है। जैसे मैं हूँ, जो मेरी तरह बंदे हैं जो घर पर ही लक्षणों से ही पता कर लेते हैं कि बीमारी मेरे अंदर क्या है, छोटी है, बड़ी है, क्या है क्या नहीं। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है कि इलाज करवाएं या घरेलू उपाय करें, क्या करें क्या नहीं करें। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पेशाब बार बार आने की समस्या है, पेशाब कम आने की समस्या है, पेशाब में जलने की समस्या है, लाखों बीमारियां हैं। और एक एवरेज आपको बता दूं, हर साल 8 मिलियन लोग हॉस्पिटल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेशाब से जुड़ी बीमारियों को ठीक करवाने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, कुड यू इमेजिन दैट 8 मिलियन पीपल्स, कम नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, आपको मजाक लग रहा है। अब जो बार बार पेशाब आने की समस्या है, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया, काले तिल लीजिए, काले तिल के लड्डू बनाकर 250 ग्राम काले तिल ले लीजिए, 150 ग्राम गुड़ ले लो, उनको मिलाओ आपस में, लड्डू बनाओ सुबह शाम, आधा चम्मच सौंठ काट डालेना, बस सुबह शाम एक एक लड्डू खाओ। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो रामबाण अचूक औषधि है। जिनको बार बार पेशाब आता है, चाहे प्रोस्टेट की वजह से है, चाहे यूरिन इन्फेक्शन, किसी भी रीजन से बार बार पेशाब आ रहा है, ये उपाय जबरदस्त तरीके से आपको असर दिखाएगा। और जिनको कम आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, वो इस लड्डू में सिर्फ आधा या 1 चम्मच गोक्षरा का पाउडर डालें। अब बात समझे कि नहीं समझे। जिनको बार बार आ रहा है उनको गोखरू का पाउडर नहीं डालना लड्डू में, और जिनको पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, जलन हो रही है, उनको इस लड्डू में आधा 1 चम्मच गोखरू का पाउडर डाल रहा है। बस सिंपल, सेम उसी तरीके से खाओ, सुबह शाम एक एक लड्डू। देखिए, काले तिल बहुत जबरदस्त होते हैं प्रिय मित्रों। काले तिल बार बार पेशाब आने की समस्या को बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करते हैं। बातें समझनी पड़ती है, मानना पड़ता है। आप लोग सोचते हो कि यार टीका लगाया, गले में मालाएं पहनी है, तुलसी की माला पहनी है, रुद्राक्ष डाला है, ये बंदा चलो ऐसे बताता होगा, कोई होगा। भाई ऐसा नहीं होता, बातें माननी पड़ती है। सब में यहाँ पर टाई गा के बैठे हो तो आपको विश्वास होगा? नहीं भी जी नहीं, हम भारतीय हैं, भारतीय होने पर हमें गर्व है। टाई लगाना, कोट पैंट पहनना हमारा कल्चर नहीं है, सिंपल सी बात। हम लोग सिंपल बंदे हैं, मैं बता रहा गांव के बंदे हैं, ऐसे ही रहते हैं, जो बातें करते हैं दिल से करते हैं, मानना ना मानना भाव लोगे अपने। इसके अलावा जिन लोगों को पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है, बहुत तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है गोखरू का काढ़ा बना कर पी लीजिए, बस सिंपल सी बात, और कुछ नहीं करना। जिनको खुलकर पेशाब नहीं आ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ, गोखरू बहुत जबरदस्त औषधि है। देखिए, मैंने आपको पता नहीं कितनी वीडियो बताई, गोखरू को हम
भाई ना दवाई मानते हैं ना कोई जड़ी बूटी, कुछ नहीं मानते। सिंपल सी बात है, हम इसको नॉर्मल तरीके से मानते हैं, खाते हैं घर में, सिंपल क्लियर कट बात है। बात समझे ना, हम गांव में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं मानते दवाई के रूप में इसको भाई, ना कोई जड़ी बूटी मानते, सिंपल वैसे खाते हैं शौक के तौर पर। जब पढ़ाई वढ़ाई की तब पता चला कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो ज़बरदस्त है मेरे भाई। हमारे यहाँ पुराने समय से लोग इन सब चीज़ों को गोबरों का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भूल चुके हैं। अब अगर आपको पेशाब खुलकर नहीं आ रहा, इमरजेंसी कंडीशंस में आप लोगों को मैंने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है इन इमरजेंसी कंडीशंस, हॉस्पिटल घर से दूर है, तो आप लोगों ने तुरंत 2 चम्मच धनिया का पाउडर लेना है। उसमें गर्म नहीं, ठंडा गिलास के ऊपर 250 मिलीलीटर का पानी उसमें डाल 2 चम्मच तुरंत घोल पी जाओ, तुरंत आधे घंटे पेशाब खुल कर आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बात समझे। अगर पेशाब रुक गया अचानक से, जैसे चीख जैसी पड़ रही है, जैसे जलन हो रही है, बहुत ही पेशाब नहीं निकल रहा है बाहर, तो तुरंत लो, तुरंत आप लोग 1 चम्मच शहद का लो, 1 चम्मच ठंडे पानी में घोलो मिला कर पी जाओ, क्या इशू है। इस तरह सौंफ का पाउडर लो, तो तीनों उपाय बहुत ज़बरदस्त है। अगर तब भी आपको उतना असर नहीं हो रहा है तो बर्फ़ के टुकड़े निकालो फ्रिज में से, सूती कपड़े चादर में डालो, टुकड़ों को सिकाई कर लो, नाभि के नीचे जो सारा नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें सारी आप सिकाई कर लो उस बर्फ़ के टुकड़ों से, आपको आराम खुलकर पेशाब आ जाएगा। 4 उपाय हैं। दोस्तों एक बात आपको समझना पड़ेगी, बहुत ज़रूरी बात है, बातों को प्लीज़ गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मैं आपको उपाय बताता हूँ ना, ये उपाय आपको असर तो देंगे नो डाउट, लेकिन अगर 100% असर आपको देखे नहीं है तो आपको साथ में परहेज करना पड़ेगा। पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं है। जिन भी लोगों को पेशाब से भी कोई भी समस्या है, चाहे पेशाब नहीं आ रहा है, खुलकर नहीं आ रहा है, बार बार आ रहा है, कम आ रहा है, जलन है, ये है वो है, उनको एक बात दिमाग में आज से ही बैठा लेनी चाहिए कि उनको पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खानी, बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं खानी, किसी तरह का बेकरी का उत्पाद नहीं यूज़ करना, मैदे से बना उत्पाद नहीं यूज़ करना, सिंपल 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 घर की बनी दाल रोटी चाहे चावल बना लो, कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन परोठे खा लो चलेगा, लेकिन घर पर बना के मेरे भाई। बात को समझ आइए, बहुत ज़िंदगी आपने बिता दी, बर्बाद कर ली, अब कम से कम सुधर जाइए, अपनी ज़िंदगी स्वर्ग बना लीजिए। जब ज़िंदगी छोड़ के भगवान के पास जाएंगे तो भगवान भी पूछेंगे कि भाई मैंने तुम्हें स्वस्थ भेजा था, तुम ये कौन सी बीमारियां लेकर मेरे पास आ गए, उसकी भी सज़ा मिलेगी। आप लोग हंसेंगे, भगवान ही पूछेंगे कि भाई ये बताओ मैंने तुम्हें स्वस्थ भेजा था, मैंने कहा भेजा था कर्म करने के लिए, और तुम वहाँ पर पूरी ज़िंदगी भर दवाई खाते रहे, बीमारियों का रोना रोते रहे, तो मैंने तुम्हें भेजा क्यों था, तुमने किया क्या। देखिए जब बच्चा थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ धार्मिक, आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, आपका कोई भी धर्म हो, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना गर्भ में, वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करता है, वो ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि भगवान जी मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मैं आपका हर दिन भजन कीर्तन करूँगा, लेकिन ज़िंदगी में आने के बाद सब कुछ भूल जाता है, अनाप शनाप चीज़ें खाता है, मीट अंडे खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू खा रहे हैं। तो बात को समझ आइए, आपसे एक छोटी सी निवेदन करना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जितना नशे से दूर रहेंगे, जितना तामसिक भोजन नहीं करेंगे, आपको पेशाब की जुड़ी समस्या उतनी ही कम चांसेस हैं होने की। हमारी तरह सात्विक भोजन करिए, कोई बात नहीं, कभी कभार फास्ट फूड खा लिया यार, कोई गुनाह थोड़ी कर लिया, कोई पाप थोड़ी कर लिया, कभी कभार चाउमीन मोमो बर्गर खा लिया शादी वगैरह में, कोई बात नहीं, हम भी खाते चलता है, लेकिन हर दिन मत खाओ। साल में 1 बार शादी, रोज़ ही आपको शादी थोड़ी है, शादी में कभी का साल में 1-2 शादी की खा लिया, कोई बात नहीं। बात को समझिए, थोड़ा सा आप लोग अगर बातों को बारीकी समझेंगे ना, आप समझ आएंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बीमारी आपको है, ठीक तो आपको ही करना पड़ेगी दोस्तों। हम सिर्फ एजुकेट कर सकते हैं, आपको राय दे सकते हैं, बाकी करना तो आपको पड़ेगा। परहेज़ आप कितना स्ट्रिक्टली करते हैं वो तो आपको ही पता होगा दोस्तों। तो बस थोड़ा सा आपको ही बताना चाहता था। बाकी पूजा अर्चना करिए, ईश्वर अल्लाह भगवान जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उससे प्रार्थना करिए स्वस्थ रहने की, और भरोसे के साथ किसी भी घरेलू उपाय दवाई को लीजिए, आपको असर 100% देखने को मिलता है। प्रिय मित्रों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ऐसा मत किया करो।
मोटिवेशन नहीं मिलती है और से अच्छी वीडियोस आप लोगों को बनाने की, अच्छी और ज़्यादा आप लोगों को एजुकेट करने की। अगर आप वीडियोस को लाइक करेंगे ना, कमेंट करें, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है ना, जो यूट्यूब एल्गो है, उसको ये साइन जाता है, ये इंडिकेशन होती है कि ये वीडियो में दम है, बंदा सही बात बता रहा है कोई। आप समझ रहे मेरे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यही चीज़ आप, तभी मैं बोलता हूँ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नो इशू, कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है। आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, फ़र्क पड़ा ना पड़ा किसी को वीडियो पास, लेकिन कमेंट करो, लाइक करो। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे, उनका भला हो यार। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, पैसा वैसा किससे नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।